हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। और यहाँ पर समय हो रहा था 11 बज रहे थे, सुबह के 11 हो रहे थे। और यहाँ पे मम्मी ने झाड़ू लगा के सारी छत पे गेहूं को फैला रही थी आटा बनवाने के लिए। और तासू जो थी वो इनकी नकल कर रही थी। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे लिए फ़ोन आ गया था बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। अचानक से हम लोगों को मालूम नहीं था कि हम बर्थडे पार्टी में जाएंगे। मेरी भतीजी का बर्थडे था, मेरी तहरी भतीजी का बर्थडे था, तो उसमें हम लोगों को जाना था। तो मुझे अभी कुछ समय पहले ही पता चला था, फ़ोन किया था उन्होंने। तो हमने सोचा चलो जाना चाहिए, थोड़ा घूम भी लेंगे, मूड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि एक जगह रहते रहो तो थोड़ा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके बाद में तो फिर मैं आ गई थी नीचे, सारे तासू के कपड़े लेके, जो कपड़े उसके धुले थे तो वही मैं उसके कपड़े सारे संभाल के रख रही थी और अपने लिए भी यहाँ पर निकाल रही थी। क्योंकि मैं तासू के कपड़े सारे जो भी होते हैं मैं अपने रखती रहती हूँ, जो भी कुछ होते हैं इधर उधर ना हो जाए, उसके छोटे छोटे कपड़े हैं गुम ना हो जाए। तो यहाँ पर इतने सारे मैं तासू के कपड़े लेके आई थी, काफ़ी सारे रुमाल और सॉक्स वगैरह मैं लेके आई थी। तो सारे कपड़े जो थे, इतने सारे कपड़ों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वॉशिंग मशीन थी तो यहाँ पर सूख जाते थे, तो सुखाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। तो ज़्यादा कपड़े यूज़ तो नहीं हुए, पर मैं सारे उसके कपड़े लेके आई थी। बहुत सारे कपड़े मैं लेके आई थी, जो कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कपड़ों की इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मैंने उसके सारे कपड़े जो थे वो रख दिए, जितने की ज़रूरत होती है वही मैं यूज़ करती हूँ उसके। और ये आराम से अपने बैग में रखती रहती हूँ हैंड टू हैंड। और फिर तासू के लिए मैंने अपने कपड़े निकाले थे, अपने लिए भी मैंने कपड़े निकाले थे, क्योंकि हमें बर्थडे पार्टी में जाना था। तो ये मैंने अपने लिए निकाली थी, ये मैं पहनूंगी। और ये तासू के लिए थोड़े निकाल रखे थे, और उसके ग्लव्स वगैरह भी यहाँ पे मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही है, शाम हो जाएगी। तो बच्चे के लिए क्या बड़े के लिए, अभी तो सुबह शाम की काफ़ी अच्छी खासी ठंड हो रही है। तो मैंने उसके लिए थोड़े से मोटे कपड़े निकाले। मैंने सोचा इसमें उसको ठंड नहीं लगेगी, ऑटो वगैरह में ठंड लगेगी तो इस वजह से ठंड नहीं लगेगी उसके लिए। तो ये थोड़े मोटे मैंने कपड़े उसके लिए निकाल रहे थे। उसके बाद मैं उसको यहाँ पर तैयार करने में लग गई थी। मैंने सोचा पहले मैं इसको तैयार कर देती हूँ, उसके बाद मैं आराम से तैयार होंगी, इसको तैयार कर दूँगी तो ये अपनी घूमती रहेगी। उसके बाद में आराम से फिर मैं तैयार हो जाऊँगी। तो पहले मैंने तासू को तैयार कर दिया, और उसके बाद मैं भी हो गई थी रेडी। और तासू रही, ये तासू को मैंने कर दिया था रेडी, इसने अपना काजल भी छुटा लिया जब तक मैं तैयार हुई। तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाने की तैयारी में लगे हुए थे। घर के बाकी लोग भी जा रहे थे, जो कि तैयार हो गए थे, हम लोगों का वेट कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर मैं और सीबी और तासीबी की मम्मा हम लोग निकल रहे थे। 6 सवा 6 का समय हो रहा था। थोड़ा सा आप देख सकते हैं पीछे अंधेरा सा हो गया, थोड़ा दिन दिख रहा है। तो तासू और मेरी गोदी में थी, सीवी पीछे थोड़ा आ रही थी अपनी मम्मा के साथ। तो हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़े, ये हमारी गली थी यहाँ से। फिर उसके बाद हम सीधा जाके ऑटो में बैठ गए थे, क्योंकि हमें जाना था ऑटो से। और फिर हम सीधा पहुँच गए थे बर्थडे पार्टी में। यहाँ पर हम लोग पहली बार आए थे, और यहाँ पर भैया का न्यू घर बनाया था, तो हम लोग यहाँ पर पहली बार आए थे। तो बच्चों ने थोड़ा डांस किया, तासू को टीवी देखने की लग रही थी, तो तासू के लिए यहाँ पर चला दिए थे कार्टून। तासू अपने कार्टून देख रही थी, और सारे बच्चे थे जो छोटे छोटे, वो भी सब कार्टून देखने लगे। यहाँ पे जो बर्थडे गर्ल थी, जो कि तासू को खिला रही थी, बच्चों ने काफ़ी तासू को खिलाया। तासू पहले आई थी तो रो रही थी थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा जानने लगी तो थोड़ा खड़े हो गई थी वो, वरना तो मेरी गोदी से ही वो उतर नहीं रही थी, बच्चों में थोड़ा लग गई थी। तो यहाँ पे हम सभी लोग बैठे हुए थे, बच्चों के साथ सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तासू भी थोड़ा सा डांस करने के लिए खड़ी हुई, तो पीछे देखा उसने, तो कोई देख रहा है तो उसे शर्म आ गई। फिर उसके बाद वो भाग गई और डांस उसने किया नहीं। फिर उसके बाद ये रही बर्थडे गर्ल, जो कि तैयार होकर आ गई थी। ये मेरी तहरी भतीजी थी, सबसे बड़ी, और पीछे जो थे वो भैया थे। और उसके बाद ये थी छोटी वाली भतीजी, और जो कि बैलून यहाँ पर अपने फुलाने की तैयारी में लगी हुई थी। और ये था केक।
जो कि बहुत ही टेस्टी था। केक खाने में काफ़ी अच्छा लगा और बर्थडे गर्ल जो थी वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो वो बैलून वूलून ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करवाई थी, उसने बस केक कट कर लिया था। वो कह रही थी मैं बच्ची नहीं हूँ, इसलिए उसने बैलून वगैरह नहीं लगवाए थे, बस सिंपल और सोबर अपना बर्थडे उसने मनाया यहाँ पर। तो बर्थडे गर्ल अपनी जला रही थी मोमबत्ती और इधर सब लोग थे जो बैठे हुए थे। तो केक कटने के बाद यहाँ पर आ गई थी मेरी थाली और खाने में बना था रायता, चाप, गोभी की सब्ज़ी और मशरूम की सब्ज़ी, पूड़ी और चावल थे। और इधर सीवी बैठी हुई थी जो खा रही थी, बाकी लोग उधर खा रहे थे जेंट्स लोग, और हम लोग यहाँ पर बैठ के खा रहे थे। मैं ताशु को खिला रही थी और ताशु फ़ोन देख रही थी, थोड़ा सा उसकी तबीयत सही नहीं थी तो वो थोड़ा परेशान भी कर रही थी, तो मैंने उसको वो फ़ोन में लगा दिया था। तो फ़ोन तो वो देखती कम है, चलाती जाता है। और सिबी और मैं हम लोग आराम से बैठ के खा रहे थे। खाना बहुत ही टेस्टी बना था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे तासू को भी मैं खिलाती जा रही थी और इधर इधर जो भाभी वगैरह थी इधर चूल्हे पे बना रही थी, क्योंकि ठंड का मौसम था तो चूल्हे से इन्हें फटाफट बना ली, क्योंकि चूल्हे पे जल्दी खाना बन जाता है। तो इस वजह से सारे लोग अपनी पूड़ी मिलके सब लोगों ने अच्छे से किया। और बर्थडे पार्टी में हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, खूब मज़ा आया। काफ़ी खाना वाना सब कुछ हम लोगों को परफेक्ट लगा, बढ़िया लगा। और इधर भी कुछ लोग थे किचन में इधर, क्योंकि अभी भैया का मकान बना नहीं है तो सब कुछ ज़्यादा कुछ सेट नहीं है, धीरे धीरे सेट हो रहा है। जब सब कुछ सेट हो जाएगा तब अच्छा भी लगेगा। घर काफ़ी अच्छा लगा, बना हुआ काफ़ी अच्छा। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड।